XYZ पार्टनर है, 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4-3-3 में बटेगा। X पर्सनली गारंटीड दैट जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 1,60,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर इनका जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2023 को 1,60,000 प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये बिजनेस इन्होंने 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया है, 1 अक्टूबर 2022, तो 31 मार्च 2023 तक केवल 6 महीने हुए हैं। इसके बाद जो गारंटी है वो एक्स ने पर्सनली दी है जेड को कि जेड का जो प्रॉफिट है वो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 80,000 इन अ ईयर, मतलब एक साल में 80,000 से कम नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी केवल 6 महीने हुए हैं, तो जो गारंटी है 80,000 वो एक साल के प्रॉफिट की गारंटी है। 6 महीने के लिए ये गारंटी 40,000 की कहलाएगी। अब हम इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, उसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट दिया है 1,60,000 रुपये। अब पहले क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया गया है वो दिया जाएगा। तो XYZ तीनों को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैपिटल देखिए एक्स की है 3 लाख, तो 3 लाख रुपए पर 10% की रेट से, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि ये जो इनका ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2023 को, ये इनका ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को, क्योंकि इन्होंने ईयर के बीच में बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 महीने का मिलेगा। तो 3 लाख पे 10% की रेट से 6 महीने का निकालेंगे तो 15,000, और फिर 2 लाख है तो उसका 10,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 1.5 लाख कैपिटल है जेड की, तो उसका हम निकालेंगे 10% 6 महीने के लिए, तो 7,500 आएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 32,500। इसके बाद जो बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वो आ रहा है 1,27,500, 1,60,000 माइनस 32,500। इस प्रॉफिट को हम एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4-3-3। तो 4-3-3 के रेशियो में हम इस प्रॉफिट को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,27,500 इंटू 4/10, तो ये आ रहा है 51,000। 1,27,500 इंटू 3/10, तो ये आ रहा है 38,250, और इसका भी सेम आएगा क्योंकि ये भी 3/10 का पार्टनर है। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 51,000, 38,250। अब देखिए जो जेड है उसको गारंटी दी गई है, जेड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 इन ए ईयर। ये जो गारंटी है 80,000 रुपये, ये एक साल में 80,000 प्रॉफिट होने की गारंटी है। तो गारंटी फॉर 6 मंथ कितनी होगी, क्योंकि अभी ये जो इनका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है वो 6 महीने का है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का। तो 80,000 एक साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितना होगा, 40,000। इसे 40,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था इन 6 महीने में, लेकिन मिला कितना है, 38,250। तो इसका मतलब आप देखिए इसको 40,000 मिलना चाहिए था, मिला है 38,250। इसका मतलब 1,750 का डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट एक्स पर्सनली बियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक्स के प्रॉफिट में से 1,750 काट के जेड के में जोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 49,250 और इसका हो जाएगा 40,000। और इनकी एंट्री क्या होगी, तो देखिए जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू एक्स, वाई और जेड का कैपिटल अकाउंट इस वाले अमाउंट से होगा, और डेफिसिट बियर करने की एंट्री क्या होगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट दिया टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 81। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। ABC पार्टनर है, 5-4-1 इनका रेशियो है। सी को गारंटी दी गई है कि मिनिमम इसे कम से कम 50,000 प्रॉफिट तो होगा ही, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो ए और बी इक्वली बियर करेंगे। प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपए। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज देनी है, तो मैं आपको पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, फिर उसी से हम जर्नल एंट्रीज भी कर लेंगे। तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, और नेट प्रॉफिट बताया गया है 4 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पे कोई एप्रोप्रिएशन तो बताया नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट है वही डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और आप देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है 5-4 और 1। तो ये जो प्रॉफिट है ये 5-4
और 1 के रेशियो में हम ABC में बांट देंगे। तो 4 लाख को आप 5, 4 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 2 लाख, इसके में आएगा 1,60,000 और इसके हिस्से में आएगा 40,000 रुपये। तो देखिए ये तो हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम गारंटी को देखेंगे। देखिए सी को गारंटी दी गई है कि उसे मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट होगा और आप देखिए यहां पर इसे प्रॉफिट मिला कितना है 40,000। इसका मतलब कितनी कमी पड़ रही है इसके प्रॉफिट में 10,000 रुपए की। अब ये जो डेफिसिट है इसे कौन बियर करेगा? ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो डेफिसिट है ये ए और बी बियर करेंगे इक्वली, मतलब 1 और 1 के रेशियो में। तो अब हम देखेंगे कि कौन कितना डेफिसिट बियर करेगा। डेफिसिट बोन बाय ए कितना होगा और बी कितना होगा। तो देखिए 10,000 का डेफिसिट है, 1 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो 5,000 का डेफिसिट ए को देना पड़ेगा और 5,000 का डेफिसिट बी को देना पड़ेगा। तो ए के में से 5,000 काट दिए जाएंगे और 5,000 रुपये बी के में से काट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 लाख में से 5,000 काट के नेट लिख देंगे 1,95,000 और ये 1,55,000। ये अंदर ही लिखा जाएगा, बाहर नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जनरल एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहली जनरल एंट्री जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है P&L एप्रोप्रिएशन के CR में, तो इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। नरेशन दे देंगे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 लाख रुपए। इसके बाद जो हम दूसरी एंट्री देंगे वो देंगे जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है, जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए हमने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है और ए के हिस्से में 2 लाख आया है, इसके हिस्से में 1,60,000 और इसके हिस्से में 40,000। तो ये तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहा, लेकिन यहाँ पर डेफिसिट होने की वजह से 40,000 रुपये इसको प्रॉफिट हुआ, जबकि कहा कितना था 50। तो जो 10,000 इसको देना है वो ए और बी से लिया गया है। तो इसकी और एंट्री होगी डेफिसिट बियर करने की एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू सीस कैपिटल अकाउंट। तो 5,000 इससे लेकर और 5,000 इससे लेकर हमने 10,000 सी को दे दिए ताकि उसका जो गारंटीड प्रॉफिट है वो उसे मिल जाए। यहाँ पर हम नरेशन दे देंगे डेफिसिट बोन बाय ए एंड बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 82। अब हम करेंगे 83। अतुल, विपुल एंड चारू ये पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। विपुल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख पर एनम। सैलरी इज पेएबल टू विपुल ऑफ ₹10,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट हुआ है 6,60,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेट प्रॉफिट है 6,60,000 रुपये। इसके बाद एक एप्रोप्रिएशन है, सैलरी देनी है विपुल को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल की हो गई 1,20,000। अब जो प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, उसे हमें पार्टनर्स में बांटना है। तो देखिए 6,60,000 में से 1,20,000 सैलरी माइनस करने के बाद अब प्रॉफिट बचा है 5,40,000। इस 5,40,000 को हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अतुल, विपुल और चारू में। तो देखिए 5,40,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 के रेशियो में। तो तीनों के हिस्से में आएगा 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000। तो 5,40,000 जब तीनों में 1:1 में बांटा है तो इतना प्रॉफिट आया है तीनों के हिस्से में। अब देखिए यहाँ पर विपुल को गारंटी दी गई है कि कम से कम उसे 2 लाख का प्रॉफिट होगा और हुआ कितना है 1,80,000। तो डेफिसिट है इसके शेयर में। तो देखिए कितना डेफिसिट है, 2 लाख कहा गया था और मिला है 1,80,000। तो 20,000 का इसके प्रॉफिट शेयर में डेफिसिट है और ये डेफिसिट कौन बियर करेगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। तो डेफिसिट जो बियर करेंगे वो रिमेनिंग पार्टनर करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा है, अतुल और चारू। और अतुल और चारू का क्या रेशियो है, इक्वल, क्योंकि तीनों का 1:1 है। तो अतुल और चारू का 1 और 1 हुआ। तो इस रेशियो में इस डेफिसिट को अतुल और चारू बियर करेंगे। तो बोन बाय अतुल एंड बोन बाय चारू निकालेंगे। तो देखिए 20,000 का डेफिसिट है, 1/2 अतुल और 1/2 चारू।
तो ये आ गया हमारा 10,000 और 10,000, मतलब 10,000 का डेफिसिट अतुल को बियर करना पड़ेगा और 10,000 का डेफिसिट चारू को बियर करना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे कि फाइनल इनको कितना कितना प्रॉफिट का शेयर मिला है। तो देखिए 1,80,000 में से 10,000 इसके कट जाएंगे और 10,000 चारू के कट जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे बी के हिस्से में। तो इस तरीके से अतुल को मिला नेट 1,70,000, विपुल को पूरा 2 लाख हो गया और चारू को मिला 1,70,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 83। अब हम करेंगे 84। पारुल, प्रेरणा एंड कौशल ये 3 पार्टनर हैं इक्वल। पारुल इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, मतलब पारुल को 2 लाख रुपए के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। कौशल इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट 50,000। नेट प्रॉफिट दिया है 2,50,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन के CR में नेट प्रॉफिट को लिख देंगे। तो नेट प्रॉफिट है 2,50,000 रुपये। तो एक एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि कौशल को कमीशन मिलेगा नेट सेल का 5%, लेकिन यहाँ पर नेट सेल नहीं दी है, लेकिन बाद में बता दिया है कि कमीशन जो है वो 50,000 रुपये हुआ। तो हम सीधे कमीशन का अमाउंट लिख देंगे, कौशल्स कमीशन 50,000 रुपये। तो ये एक ही एप्रोप्रिएशन है। अब जो बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना है डिविजिबल प्रॉफिट? 2 लाख रुपये। 2,50,000 माइनस 50,000, तो ये आ गया हमारा 2 लाख रुपये। अब देखिए ये जो 2 लाख हमें पारुल, प्रेरणा और कौशल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उससे पहले आप एक चीज़ देखिए कि पारुल को गारंटी दी गई है मिनिमम 2 लाख रुपये के प्रॉफिट की। पारुल गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। अब जब 2 लाख के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी पारुल को दी गई है और अवेलेबल प्रॉफिट भी 2 लाख ही है, तो अब इस प्रॉफिट को अगर हम तीनों में बांटेंगे तो इससे क्या होगा, पारुल के प्रॉफिट में डेफिसिट आएगा और वो डेफिसिट बियर करने में प्रेरणा और कौशल का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट जब 2 लाख है और पारुल को गारंटी ही 2 लाख की दी गई है, तो फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट ना करके पूरा का पूरा प्रॉफिट पारुल को ही दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई डेफिसिट नहीं आएगा और जो पारुल की गारंटी है वो उसे गारंटीड प्रॉफिट भी मिल गया है। तो अगर आपका जो प्रॉफिट है, जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो गारंटीड प्रॉफिट के बराबर है, तो उस कंडीशन में जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको दे दिया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 84। अब हम करेंगे 85। निम्रत, मायरा एंड कबीर ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2, 2 और 1। निम्रत इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000। तो देखिए निम्रत को मिनिमम 1,60,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपये। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए मैंने आपको गारंटी वाले टॉपिक में 3 केस करवाए थे। व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज एडिक्वेट टू पे द गारंटीड प्रॉफिट टू गारंटीड पार्टनर। सेकंड था इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट। तो यहाँ पर वही केस है, सेकंड केस है कि यहाँ पर गारंटीड प्रॉफिट है 1,60,000 जो कि निम्रत को देना है और फर्म को हुआ है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो ये सेकंड केस है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में हम जो नेट प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। अब हमें क्या करना है, देखिए 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है और अकेले निम्रत को ही 1,60,000 देना है, तो हम क्या करेंगे, निम्रत को पूरा 1,60,000 रुपये प्रॉफिट दे दिया जाएगा। अब देखिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है लेकिन निम्रत को कितना दे दिया, 1,60,000, क्योंकि उसका गारंटीड प्रॉफिट है 1,60,000। 1,60,000 से कम उसको नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में आप देखिए फर्म को अब लॉस हो गया 60,000 रुपये का, और ये 60,000 रुपये का लॉस रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR कर दिया जाएगा। और किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो डेफिसिट बियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको निम्रत, मायरा और कबीर का रेशियो दिया गया है 2, 2 और 1। अब यहाँ पर निम्रत को तो मिनिमम जो 1,60,000 देना था वो दे दिया, तो इस वजह से फर्म को 60,000 रुपये का लॉस हो गया, या ये डेफिसिट है, क्योंकि 1,60,000 प्रॉफिट देना था, अवेलेबल प्रॉफिट था 1 लाख। तो जो 60,000 डेफिसिट है उसे कौन बियर करेगा। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि जो डेफिसिट है उसे कौन बियर करेगा। तो डेफिसिट बियर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर मायरा और कबीर, और किस रेशियो में, इनका रेशियो क्या है, 2 और 1। तो देखिए यहाँ पर जो 60,000 रुपये है वो मायरा और कबीर बियर करेंगे 2 और 1 के रेशियो में। तो 60,000 को हम 2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 40,000
और ये आएगा 20,000। अगर आप जनरल एंट्री देखिए, इसकी तो मैंने बता दी, P&L अकाउंट डी आर टू P&L एप्रोप्रिएशन, इसकी होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू निमरस कैपिटल अकाउंट, और इसकी होगी मायरास कैपिटल अकाउंट डी आर, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये डेफिसिट बियर करने की एंट्री है। ये हो गया 85। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। अश्मित, अब्बास एंड करमान ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3-2-1। अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 पर एनम। द फर्म इनकर्ड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 30,000। यहाँ देखिए, आपको मैंने जो केस करवाए हैं गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर में, उसमें थर्ड केस जो था कि अगर फर्म को लॉस होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये उसी केस का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं और यहाँ पर अब्बास को 1,50,000 की गारंटी प्रॉफिट के बारे में कहा गया है और फर्म को लॉस हुआ है 30,000 रुपये का। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा P&L से नेट लॉस आया है 30,000 रुपये, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और देखिए, अगर फर्म को लॉस होता है तो फर्म का जो लॉस है उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा बिना गारंटी को कंसिडर किए हुए, क्योंकि गारंटी के लिए हम एक सेपरेट एंट्री कर देंगे। तो ये जो 3 पार्टनर हैं, अश्मित, अब्बास और करमान, हम ये लॉस 30,000 रुपये का इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका रेशियो है 3-2-1। तो 3-2-1 के रेशियो में बटेगा 15,000, 10,000 और 5,000। तो यहाँ तो आप देखिए, हमने गारंटी के बारे में कुछ भी नहीं किया है। गारंटी के लिए हम एक अलग से एंट्री कर देंगे जिसमें कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो अब्बास है उसको मिनिमम 1,50,000 रुपये के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। तो देखिए, अब्बास का डेफिसिट कितना है कि भाई अब्बास को 1,50,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, और जबकि अब्बास को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि लॉस हुआ है, तो 10,000 का ये लॉस हुआ है इसे। तो अब अब्बास को दिए जाएंगे 1,60,000, 1.5 लाख प्रॉफिट का, और जो 10,000 इसके कैपिटल अकाउंट में लॉस का डीआर हो गया है। तो इसके लिए हम एक एंट्री करेंगे, और ये जो डेफिसिट है 1,60,000, इस डेफिसिट को कौन बियर करेगा, अश्मित और करमान। और इनका रेशियो क्या है, देखिए अश्मित और करमान का रेशियो है 3:1। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे अश्मित कैपिटल अकाउंट डी आर, करमान कैपिटल अकाउंट डी आर टू अब्बास कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 1,60,000 रुपये इसको दिया जाना है 3 और 1 के रेशियो में। देखिए, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले जो नेट लॉस है वो हम यहाँ लिख देंगे 30,000 रुपये। अब जो हमने गारंटी दी है अब्बास को, उतना प्रॉफिट अब्बास को दे दिया जाएगा। कितना प्रॉफिट की गारंटी है, 1,50,000। तो अब देखिए 30,000 का लॉस पहले से ही था फॉर्म को, 1,50,000 रुपये का गारंटीड प्रॉफिट अब्बास को दिया, तो अब फॉर्म को टोटल कितना लॉस हो गया, 1,80,000 रुपये। और ये लॉस हम अब्बास को नहीं देंगे, अब ये लॉस केवल अश्मित और करमान में बांटा जाएगा। अश्मित और करमान में ये बांटा जाएगा। तो देखिए, अश्मित और करमान में ये लॉस 1,80,000 किस रेशियो में बांटा जाएगा, जो कि इनका रेशियो देखिए अश्मित और करमान का आएगा 3 और 1। तो ये जो 1,80,000 का लॉस है ये 3 और 1 के रेशियो में इन दोनों में बांट दिया जाएगा। तो इसके हिस्से में आएगा 1,35,000, इसके हिस्से में आएगा 45,000। तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।